हुसैन सोए नहीं है, इस फिक्र में नहीं कि कल शहीद होंगे। अमा ये फिक्र क्यों लाहिक हो? ये पता तो ऑलरेडी अव्वल से है। जब पैदा हुए थे आका के गोद में खेल रहे थे, नाना अपने जानुए मुबारक पर बिठाल कर खिला रहे थे, अपने दोशे अक़दस पर बिठाल कर मदीनते रसूल में चला रहे थे, तब तो हुसैन को ऑलरेडी पता था कि मेरी शहादत गाह करबला होगी, मेरी कत्लगाह करबला होगी। ऑलरेडी जिब्रील ने वहां की मिट्टी पेश कर दी थी और कहा था या रसूल अल्लाह, या आपका अपना नवासा हुसैन जिसको शब्बीर कहते हैं करबला में शहीद होगा, उस शहादत गाह की ये मिट्टी है, इसे रख लीजिए, जो शहीद होगा ना फौरन खून बन जाएगा। आका ने अपनी बीवी हम मुसलमानों की माँ उम्मे सलमा रदियल्लाहु अन्हा के हवाले फरमाया, लो इसे रखो, जब मेरा ये नवासा शहीद होगा ना तो ये मिट्टी खून बन जाएगी। तवज्जो है, तो पता तो ऑलरेडी पहले से है कि शहीद होना है। और कहाँ होना है? नैनवा में। कहाँ होना है? करबला में। कहाँ होना है? बगदाद की उस रेतीली जमीन पर। कहाँ होना है? वहीं नहरे फुरात के किनारे। कहाँ होना है? जिस जमीन पर जमीन से ऐसा लगता कि सुलगते शोले निकल रहे हैं। ऑलरेडी 10 मुहर्रमुल हराम की रात में इमाम हुसैन इबादत, रियाजत, तक़वा, तहारत, तशबीह, तहलील, तिलावत में लगे। अमा छोड़ो, शहादत के बाद भी हुसैन ने कहा तुम्हें तौफीक मिले मेहराब पर कुरान पढ़ना, मिंबर पर कुरान पढ़ना, ये उलमा सुलहा हैं, इन्हें तौफीक मिलती है तो ये मुसल्ले पर कुरान पढ़ रहे होते हैं, तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, तहलील पढ़ रहे होते हैं, मिंबरों मेहराब में पढ़ रहे होते हैं। मगर ऐसी तौफीक कहाँ मिलेगी कि मैदान कारजार में पढ़े। हुसैन ने सिर्फ पढ़ा नहीं जी, शहीद होकर शहादत के बाद भी कुरान यजीदियों के नेज़े पे चढ़ के पढ़ा और कहा कुरान से हुसैन का, हुसैन से कुरान का ऐसा गहरा ताल्लुक है जो कभी टूट नहीं। हाँ, अगर आप हुसैनी हैं तो ताल्लुक कुरान से होना चाहिए। तवज्जो करें, शायर कहता अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं। तवज्जो है ना, शेर का तेवर देखिएगा। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेज़े से बसद शान पढ़ा करते हैं। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेज़े से बसद शान पढ़ा करते हैं। अजी मौत आती नहीं है हक पे शहीदों को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़। मौत आती नहीं है हक पे शहीदों को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान। तवज्जो है, गौर करें, दिल लगाएंगे। मेरे बाद एक और खतीब आए हैं और उनका नायाब खिताब आप समाअत करेंगे, इसलिए आप तरोताजा होके बैठे, पहले से ढिल होने की जरूरत नहीं है ना। मौसम भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, आपकी हीटिंग भी कमजोर हो गई है, तो आप हीट ना रहें तो सुस्त भी ना। तवज्जो है ना, गौर करें और ध्यान केंद्रित करें। आका हुसैन ने हक को हिमायत की हिफाजत में, कुरान की मुहाफिजत में, इलाए कलमतुल हक की हिमायत और हक्कानियत के लिए अपना ही नहीं अपने बेटों का, अली असगर तुम भी आ जाओ, अली अकबर तुम भी आ जाओ, भतीजे कासिम तुम भी आ जाओ, भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, वहाब इब्ने अब्दुल्ला कलबी तुम भी आओ, और सजाद तुम भी आ जाओ, हुर तुम भी आ जाओ। हुसैन ये टोला क्या करेगा? फरमाते हैं जब इस्लाम के पौधे में लोग पानी डालने से कतराएंगे, अब सोचेंगे कि इसे मुरझवा दिया जाए, इसे सुखा दिया जाए, तो मैं इस्लाम के पौधे में नहरे फुरात का पानी नहीं, अपने बेटों का खून डालूंगा। हुसैन कहते हैं अली असगर का खून डालूंगा, अली अकबर का खून डालूंगा,
भतीजे कासिम का खून डालूंगा, भाई अब्बास का खून डालूंगा, अमा जरूरत पड़ेगी तो अपने शहर को भी राहे हक में देकर अपने खून का भी आखिरी कतरा बहाकर इस्लाम के पौधों को सींचूंगा, ऐसा सींचूंगा कि कयामत तक कोई आंधी से हल्का नहीं करवाएगा, मुरझाने पर मजबूर नहीं करवाएगा। हरियाली ही इतनी इस्लाम को मिल चुकी होगी कि कयामत तक ये पौधा हरियाली ही पाएगा, हरा भरा होगा, कतई नहीं मुरझाएगा। हुआ भी यही है, कुछ लोग लफाजी कर रहे हैं और ढोल बजा के हुसैनी बन रहे हैं, ताशा बजा के हुसैनी बन रहे हैं, बिला वजह जुलूस निकाल के हुसैनी बन रहे हैं, हंगामा आराई करके हुसैनी बन रहे हैं। हुसैन के नाम के सदकात नहीं करते, हुसैन के नाम पर खैरात नहीं करते, हुसैन के नाम पर तिलावत कुरान नहीं करते, हुसैन के नाम पर नवाफिल नहीं पढ़ते। इतनी मेयारी तारीख है 10 मुहर्रमुल हराम की, जिस अजीम तारीख में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों को सहूलतें, आसानियां और रहमतें फराहम की है। उस अजीम तारीख में रसूलुल्लाह का बेटा अपनी गर्दन कटाकर जामे शहादत, और तुम्हारे अपने हालात है कि तुम हुसैनी बन रहे हो, काम यजीदी है। अजान हो रही है, होटलों में गप्पे लड़ाए जा रहे हैं, अजान हो रही है, मोहल्लों में बातचीत हो रही है, अजान हो रही है, नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है, किताबें पढ़ी जा रही हैं, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, अखबार पढ़ा जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है, मोबाइल पढ़ा जा रहा है, कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। अमा करबला से हुसैन ने हमें कुरान, नमाज, इस्लाम और उसूल इस्लाम ही तो दिया था। हम हुसैनी हैं, हमारे चेहरे पर शरीयत के मुताबिक दाढ़ी नहीं है, भी तो अंग्रेजों के मुआफिक यहूदियों की तरह कट लगी हुई दाढ़ी है। ऐसा लगता है कि ये दाढ़ी नहीं, हवाई अड्डा है। यजीद से क्यों मुखालिफत थी हुसैन की? इसलिए कि वो दाढ़ी तरशवा रहा था। नमाज हम सिर्फ जुमा पढ़ रहे हैं, यजीद से हुसैन की क्यों मुखालिफत थी? इसलिए कि नमाज पर जोर नहीं देता था, कभी पढ़ता कभी छोड़ देता था, और न पढ़ने वालों पर जोर नहीं देता, फोर्स नहीं करता था, प्रेस नहीं डालता था कि तुम नमाज पढ़ो। औरतों की तरफ मैलान ज्यादा था, शिकार खेलता था, दीनदारी से कोई ताल्लुक नहीं, अब शराब तक। अब बताओ जरा, कुछ लोग राय कायम करते हैं हमारी जान तो बड़ी कीमती होती है, हुसैन अपना हाथ यजीदियों के हाथ में, यजीद के हाथ में दे देते तो जान बच जाती। नहीं, खबरदार नहीं, हुसैन अपना हाथ नहीं दिए, अच्छा किया, सर दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसलिए कि हुसैन अगर अपना हाथ दे देते तो हाथ दिया ही इसलिए जाता है कि समझौता कर लिया जाए, किसी रंग से राइट का समझौता हो जाए, इसीलिए हाथ में हाथ दिया जाता है, इसीलिए एक्सेप्ट किया जाता है, इसीलिए बैत ली जाती है, इसीलिए हल्फ उठाया जाता है। हुसैन अपना वो हाथ जिसे मुस्तफा ने पकड़ा कर मदीने की गलियों में चलाया था, वो हाथ जिसे अपनी उंगली देकर अलीउल मुर्तजा ने थमाया और संभाला था, वो हाथ जिसे फातिमा जहरा ने अपने दुपट्टे से पोंछकर उसे ऐलान को तैयार किया था, वो हाथ जो मुस्तफा जानी रहमत के शान अक़दस पर बैठने के बाद गेसुए मुस्तफा को थामा था, वो हाथ यजीद जैसे बदकुमाश, अय्याश, बेनमाजी, बेदीन शख्स के हाथ में चला जाता तो हक का बातिल के साथ समझौता हो जाता। समझौता नहीं करना था, टेरवा, गंगराई, थरकुलवा, सिसवा मुंशी, परतावलो छपिया और कुर्बो जवार के गैरतदार मुसलमानों, यही तो बात थी। करबो बला में हक आया हो गया कि सर देंगे मगर हाथ नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हर हक को और हक पर कायम रहने वाले को ये मेयार मिल जाए कि हम अपनी ताकत खो सकते हैं, अपनी आन बान शान के साथ समझौता कर सकते हैं, मगर इस्लाम के साथ, हक के साथ, हक्कानियत के साथ, उसूल इस्लाम के साथ, कवानीन इस्लाम के साथ और हक को हिदायत के साथ
बातिल से मिलकर कभी समझौता नहीं। यही किया था करबला में हुसैन ने। हुसैन अलैहिस्सलाम का ये टोला जब करबला की जमीन पर पहुंचा ना, तो हुसैन कैसे हक दे रहे हैं, तवज्जो करना। पहुंचा, फरमाते ठहरो, ये जगह हमवार लगती है, यहाँ रुको, खेमा गाड़ते। जब जमीन खोदी जाने लगी तो पता चला कि यहाँ से खून निकल रहा। आका हुसैन को खबर दी गई कि जमीनें खोदी जा रही हैं छोप लगाने के लिए, जमीनें खोदी जा रही शामियाना तानने के लिए, तो यहाँ से तो खून निकल रहा। आका फरमाते पता करो ये कौन सी जमीन है। लगता है ये वही जमीन है जो हमारी शहादत गाह है, ये वही जमीन है जो जमीने नैनवा। मालूम किया गया, हाँ। फरमाते किसकी जमीन है मालूम करो, उसको उसकी रकम दी जाएगी। आका हुसैन क्यों? कहते हैं यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी। जरा सुन ला, जो मुसाफिर है, सफर में है, दूर दराज की मसाफत को तय करके पहुंचा है, वो जमीन पर बसने, खबर बनाने की कीमत अदा कर रहा है। हक तवज्जो करना और गौर करना। करबला में ये नूरानी काफिला बसेरा डाल चुका, दिन रात गुजर रहे हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को पहुंचे थे, धीरे धीरे 7 मुहर्रमुल हराम को आप पर पानी बंद कर दिया गया। वो भी कौन पानी? नहरे फुरात का। जबकि हुसैन चाहते तो फुरात का रुख आपके खेमे की तरफ हो जाता। हुसैन कहते तो आसमान इतना पानी बरसाता कि जमीने करबला जल थल हो जाए। मगर आका हुसैन ने ऐसा भी नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो अगर मदद मांग लेते आसमान से या आदेश फरमाते थे नहरे फुरात के पानी से, तो लोग ये कहते कि इस इम्तिहान गाह में भी इन्होंने मदद ले ली है। इम्तिहान गाह में स्टूडेंट मदद ले तो उसकी इंसल्ट है। इम्तिहान गाह में मदद नहीं ली जाती, पढ़े हुए सबक की काबिलियत दिखाई जाती है, आए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाते। तवज्जो रहे और करिएगा। नबी अकरम ने पाला था हुसैन आजम 10 मुहर्रमुल हराम को। वक्त बहुत कम है और मैं चाहता हूं कि असली लज्जत आपकी समातों तक पहुंचे, आपका दिल हरियाली पा जाए। 10 मुहर्रमुल हराम को नकारे जंग बजा दिया गया, कोई बात नहीं सुनी गई। मुखालिफिन 22,000 की तादाद में है। यके बाद दिगरे अब दीवाने हुसैन शहीद हो रहे, हुसैन को नहीं जाने देते। दीवाना जा रहा है, मस्ताना जा रहा है। हजरत हुर गए, शहीद हो गए। वहाब इब्ने अब्दुल्ला कलवी गए, शहीद हो गए। हजरत औसजा गए, शहीद हो गए। हजरत अली अकबर गए, शहीद हो गए। लोगों ने कहा एक नन्हा सा बच्चा अली अस्कर भी है, 6 महीने की उम्र है, आका हुसैन इसे उठाइए, लेके जाइए, दुश्मन की सफ में पहुंचकर बताइए कि ये तो नहीं जानता कि जंग क्या है, ये तो कुछ नहीं जानता। अम्मा इसके लब सूखे जा रहे हैं, अपनी जबान निकाल के दिखा रहा है, आंखें पथरा रही हैं। माँ को खाना पानी न मिलने की वजह से छाती खुश्क हो गया है, दूध नहीं है, अब ये क्या पिएगा क्या खाएगा? हो सकता कोई औलाद वाला हो, चंद कतरे इसके मुंह में डाल दे। आका हुसैन ने कहा ले आओ। ऐ ज़ैनब तुम्हारी ये मर्जी पूरी कर रहा हूँ। ऐ उम्मे रुबाब मैं तवज्जो करता हूँ। ऐ शहरबानों में ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। उठाया बच्चे को, अपनी गोद में लिया। अमर साथ ने आवाज दिया, देखो लगता है हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, और अगर ये आए बात नहीं मानी, बैत नहीं की, तो उसकी भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसके पर खचे उड़ा देना। आका हुसैन करीब गए और कहा तुम नहीं जानते मेरी गोद में कौन है? लोगों ने कहा हम जानते हैं, शायद कुरान है। फरमाते नहीं, ये मेरा लाल है, ये अली अस्कर है, ये नहीं जानता जंग क्या है, ये नहीं जानता हम कहाँ हैं, अभी नन्ही उम्र रखता है, 6 महीने की उम्र है। इसके हलकुम में पानी डाल दो। आपने जैसे ही कपड़ा चेहरे से हटाया, गर्मी का महीना था, लू के थपेड़े चल रहे थे, आसमान आग बरसा रही थी, जमीन से अंगारे उगल रहे थे। आका हुसैन के उस बच्चे पर नजर पड़ी। अमर साद ने कहा ये हुसैन का बेटा अली असगर है, इसे भी वापस नहीं जाने देना चाहिए, तीर मारो, इसे भी शहीद हो जाना चाहिए। तवज्जो देना और गौर करना। अली अकबर बड़े बेटे हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद आबिद बीमार,
मजले बैठे हैं। कुछ लोगों ने कहा यही बड़े हैं, बीच वाले अली अकबर है, नन्हे बेटे हजरत अली असगर है जिसकी उम्र 6 महीना है। लेकर करबला में गए हैं और हुरबला ने अपने तरकश से तीर निकालकर अपनी कमान पर चढ़ा दिया और जैसे ही छोड़ा गोया अली असगर चाइलेंज बन गए थे। अली असगर भी सिपाहियाना किरदार अदा कर रहे थे। शायर कहता है दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। मेरा नाम है अली और मैं हूं अली का पोता, दरे खैबर को जो उंगली पे न जा देता। चैलेंज बने हुए हैं। अली असगर तरकश से तीर निकाला, कमान पर चढ़ाई, हुसैन की तरफ छोड़ा, तीर हवा में सनसनाता हुआ आया। अली असगर के हुलकूम में बेबस हुआ, हत्ता के पार होकर इमाम हुसैन के बाजू में उतर गया। हुसैन आजम ने अपने बेटे को जमीन पर लेटाला, अपने बाजू से तीर को निकाला, खून के फव्वारे उबल पड़े, खून का चुल्लू भर लिया, आसमान की तरफ फेंकने वाले हैं। क्या आसमान से आवाज आती आका हुसैन? अगर आपने आसमान की तरफ फेंक दिया तो सुबह कयामत तक आसमान पानी नहीं बरसाएगा। जमीन पर छोड़ने वाले हैं। जमीन चिल्लाई आका हुसैन, अगर ये खून जमीन पर गिरा दिया तो कयामत तक जमीन हरियाली नहीं उगाएगी। आका हुसैन ने वो खून का कतरा, खून से भरा चुल्लू अपने चेहरे पर मल लिया और मल के अपना रुख उठाया और कहा मेरे मालिक करम फरमा, मेरी नन्ही कुर्बानी भी कबूल फरमा। जरा दिल पर जोर देना, अभी बारिश तेज हो जाए और खेत की बैठौनी ना हो पाए तो आप कोसना शुरू कर दोगे, बुराई करना शुरू कर दोगे, शिकवा शिकायत करना शुरू कर दोगे और कहोगे इतनी बारिश की जरूरत क्या थी। कायम करने लगते। बारिश नहीं हो रही तो शिकायत है कि बारिश नहीं हो रही। पेड़ काट डालते, दरख्तों को छोड़ते ही नहीं, मानसून बनने ही नहीं देते और फिर कहते बारिश नहीं। अब बारिश होने भी लगे और जमीन जल थल हो जाए, रोपनी खराब हो तो शिकायत करते हैं कि ठीक नहीं हो रहा। जरा आओ आका हुसैन से शुक्र के पहलू सीखो। आका हुसैन का नन्हा बेटा 6 माह का अली असगर कुर्बान होता है तो कहते मेरे मालिक मेरी ये भी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। जरा दिल पर हाथ रखना और जोर देना। उस हुसैन आजम की बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना कुंबा हक को हिदायत के और इलाहे कलिमतुल हक की हक्कानियत के लिए कुर्बान। आप जरा अंदाजा फरमाइए, जब हजरत हुसैन की बारी आई ना, गए तो समझाया, यजीदियों को कहा होश में आ जाओ, अब भी अगर तौबा कर लो तो मामला ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कुछ नहीं सुनना। हुसैन आजम अगर बात ना करते तो हुज्जत कायम ना होती। बात करना कंपलसरी था। तकरीर करी, खिताब किया और समझाने की कोशिश की, यजीदियों समझो, अमर साथ होश में आ, शिम जरा अपनी औकात को संभाल, देख उर्मला कहाँ है, सनान क्यों नहीं तवज्जो देता है, तुमने हमारे इतने हक को सिपाहियों को शहीद कर दिया, अब तुम हमारी जान के दर पे हो। जानते हो हम कौन हैं? हम सिबते रसूल हैं। हम कौन हैं? हम मुस्तफा के शान अक़दस पर बैठकर सवारी करने वाले। हम कौन हैं? रसूलुल्लाह की गोद में खेलने वाले। हम कौन हैं? हम हुसैन है, हुसैन फातिमा का पाकीज़ा दूध पीकर पले। अली हम अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के साए आतिफत को पाए। हम नबीए मुअज़्ज़म की चादरे रहमत की हवा पाए। होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो? कहा हमें कुछ नहीं सुनना है। आप या तो यजीद की बैत करेंगे या फिर हम आपसे जंग करने का कोई बात नहीं। चाहते हो तो ये जान क्या हम किसी बातिल बदकुमाश बेनमाजी अय्याश और बेदीन आदमी के हाथ में हाथ देकर हल्फ उठाकर बैत देकर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं। और आका हुसैन से जंग छिड़ गई।
अब जब आपने जुल्फिकार हैदरी निकाली है ना, तो इसकी रंग का जवाब नहीं भी। हुसैन आजम की वो तलवार जो अलीउल मुर्तजा से मिली थी, अपना रंग दिखा रही है। जितने बातिल हैं उन सबको हुसैन की तलवार जुल्फिकार आज भी कत्ल कर रही है। अगर मौका मिले तो सैयदी सरकार गौसुल आजम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दरबार में जाकर देखो, बड़े बड़े जिन्नात जो कत्ल किए जाते हैं वो तलवारें जुल्फिकार हैदरी का रंग है। सैयदुल शुहदा फिल हिंद, सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार बहराइच में देखो, बड़े बड़े शैतानों को जो मगलूब किया जाता है और गर्दनें मारी जाती हैं, तो वो जुल्फिकार हैदरी का रंग है। और कयामत तक बातिल इस तलवार से कत्ल होते रहे। वो तलवार जिसके भारी भरकम होने, मेयारी होने जवाब नहीं है। हुसैन आजम ने वो तलवार निकाली जो दो मुही तलवार है। हाँ, ऑलरेडी नबी ये मुअज्जम ने अलीउल मुर्तजा को अदा की, जुल्फिकार हैदरी है। अब जब वो चमक रही है तो अपना रंग दिखा रही है। जोशो जलाल और होश में आकर समझाने की कोशिश करते हैं, बात किसी ने नहीं मानी। जंग की जा रही है। अब जिधर रुख करते हैं हुसैन, करबला की जमीन खाली नजर आती है, दुश्मन भागने भिड़ने लगते हैं। जिधर रुख कर रहे हैं मुंडियां कट के जमीनों पे गिर रही हैं। जिधर रुख कर रहे हैं यजीदी गाजर मूली की तरह कट के जमीन पे गिरते जा रहे हैं। अगर दाएं रुख करते हैं तो मैदान खाली, बाएं करते हैं मैदान खाली, आगे करते हैं मैदान खाली, पीछे करते हैं मैदान खाली। आखिर में अपने घोड़े को लश्कर फाड़ कर पिछले हिस्से में जो नहर बह रही थी, नहर फुरात, उसमें डाल दिया। घोड़े से उतर गए, पानी का चुल्लू उठाया और उठाकर उस पानी को अपने मुंह तक लगाया। मगर सकीना की प्यास याद आ गई, अली अकबर की प्यास याद आ गई, अली असगर की प्यास याद आ गई। पानी से भला चुल्लू छोड़ दिया, पानी गिर गया। घोड़े के सर पे हाथ रखा कि तू तो जानवर है, तू भी कई दिन से प्यासा है, तू तो पानी पी ले। उसके सर को दबाया, उसके मुंह को पानी में डुबोया। उसने भी अपने होठ बंद कर लिए और ज़बाने हाल से कहने लगा, आका आप हैं, मैं तो खादिम हूँ, गुलाम हूँ। आका प्यासा हो, गुलाम पानी पी ले। भले हम जानवर हैं मगर अहले बैते अतहार की मोहब्बत से आगाह है। क्या कहने, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। आका हुसैन ने फिर सवारी फरमाई और नहर से बाहर निकले, रुक किया, भगदड़ मच गई। एक जख्म लगी हो, नहीं नहीं, दो तीन लगी हो, नहीं यार, 2 4 10 20 लगी हो, नहीं, कहते 136 जख्म हुसैन आजम के बदन नाज पर आए थे। कुछ कहते 238 जख्म आए थे। अब आप जरा ठहरिएगा, ये जख्म तलवारों की भी है, इन्नियों की भी है और तीरों की भी है। इतने जख्म के बाद भी आका हुसैन अली सवार हैं, लड़ रहे हैं। और दोपहर का टाइम है, अजान की आवाज कान से टकराती है, तलवार रुक गई। जब तलवार रुकी ना तो यजीदियों ने एक लंबी सांस ली और कहा, अल्लाह करम है, अब तो हुसैन ने अपनी तलवार रोक दी। अब जगह ये मूड बनाएंगे तो फिर मारेंगे। आपने पूछा बताओ कौन सा वक्त है? लोगों ने कहा दोपहर का वक्त है, जुमे का दिन है, मेंबरों पर खतीब आपके नाना के नाम का खुतबा पढ़ रहा होगा। फरमाते मुझे 2 गाना अदा कर लेने दो। आप हालते नमाज में अपने आप को डाल देते हैं, खड़े होकर कयाम कर रहे हैं। खड़े होकर नमाज में, नमाज पढ़ने का नाम कयाम है और आप उसमें क़िरात करते हैं तो ये रुकने नमाज क़िरात है। झुक जाते हैं रुकू है, ये भी रुकन है नमाज की। उठते हैं तो ये क़ौमा है, फिर सजदे में जाते हैं तो ये भी सजदा रुकन है। दूसरे सजदे के लिए उठ के बैठते हैं तो ये जलसा है। एक जलसा आप करा रहे हैं और एक जलसा नमाज में भी है जो दोनों सजदों के बीच है। तो ये क़याम, ये क़िरात, ये रुकू, ये क़ौमा, ये सजदा, ये जलसा
तमाम अरकान में सजदा सबसे बड़ा रुकन है। आका हुसैन सजदे में गए, ये सीधी बात करने लगे कि नमाज अगर पढ़ लेंगे तो फिर मारेंगे, फिर काटेंगे, फिर जुल्फ़िकार हैदरी को हरकत देंगे, फिर मुंडियां कटेंगी, फिर माएं बेवा होंगी, फिर माएं अपने बच्चों से अपने हाथ धुलेंगी, फिर बच्चे यतीम होंगे, फिर बीवियां बेवा होंगी। इसी नमाज में इन्हें कत्ल कर दो। शिमर आगे बढ़ा, तलवार उठाई, हालत सजदा में आका हुसैन की गर्दन पर मारा। आपकी गर्दन आपके तन से जुदा, बस जुदा ही नहीं किया बल्कि आपके हुलकूम में बल्लम डाला, नेजा जिसे भाला कहते डाला, सरे हुसैन को उठा लिया। तो जो भीड़ लगी थी, जो मजमा मौजूद था, जो लोग मौजूद थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुइनुद्दीन साकिबुल्लाह चतुर्वेदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, इत्मीनान से बैठ जाए। आप देखिए, आपका खतीबे सानी जलवावार है ना। आप सबके सब अपने माथों की निगाहों से ज़ियारत कर रहे हैं। दूसरे खतीब का आना मतलब पहले खतीब की तकरीर का खत्म हो जाना। जी जी, हक है, जो है ना, 5 मिनट और बर्दाश्त करें बड़ी तवज्जो से, मेरी अपनी बात पूरी हो जाने दें, गौर फरमाएं। तवज्जो है, मैं अर्ज कर रहा था, हुसैन आजम शहीद हुए, आपका सरे अक़दस नेज़े पर उठा लिया गया। अब जो मजमा है ना करबला में, जो यजीदी है ना करबला में, जो इस बात पर खुश है ना कि अब तो शहीद हो गए, वो सब नीचे है और हुसैन का सर ऊपर है। गोया कट के भी ये सर बचा रहा है कि अम्मा मैं कट के भी बुलंद हूँ, कट के भी बुलंद हूँ। अब जब हुसैन के सर को उठाया तो देखा कि हुसैन के लब हिल रहे हैं, हिल रहे हैं। कहा रे, ये जब कटे नहीं थे तब भी बोल रहे थे, शहीद नहीं हुए थे तब भी बोल रहे थे, इनको ज़िबा नहीं किया गया था तब भी बोल रहे, तब कत्ल के बाद भी बोल रहे हैं जरा सर नीचे करो। जैसे ही नेजा नीचे किया ना, हुसैन की ज़बान फजीलत तर्जमान से कुरान के तिलावत की आवाज आ रही। तवज्जो दें और गौर करें, शायर की ज़बानी, शायर कहता अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नोके नेज़े से बसद शान पढ़ा करते हैं, मौत आती नहीं है हक में शहीदों को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान बहुत लव लगाते हैं करबला से, सवाल करते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, आका हुसैन आप जब घोड़े पर थे तो करबला में शहीद क्यों नहीं हुए? दुश्मनों के नरगे में थे, शहीद क्यों नहीं हुए? तलवारों की मार लगी थी, शहीद क्यों नहीं हुए? तीरों की नोक चुभी थी, शहीद क्यों नहीं हुए? इंडियों के जख्मों से चूर थे, शहीद क्यों नहीं हुए? सैकड़ों जख्म आपके बदने नाज पर लगे थे मगर आप शहीद नहीं हुए। शहीद हो रहे हैं तो नमाज में हो रहे हैं, वो भी सजदे में हो रहे हैं। वजह क्या है, बात क्या है? तो आका हुसैन की जानिब से जवाब मिलेगा। उमर फारूक अमजदी आज देरवा के खुशअकीदा मुसलमानों को ये बता दे, मेरा रब कुरान के 30वें सिपारे सूरतुल कौसर में फरमाता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। जिस सेंटेंस में नमाज पढ़ने का आदेश है उसी में कुर्बानी करने का हुक्म है। एक ही जुमले में, एक ही फिक्रे में नमाज का आदेश हो रहा है, प्लस कुर्बानी करने का आदेश हो रहा है। अल्लाह का ये फरमान है, ये थ्योरी है, अल्लाह का फरमान है, ये आयत है, अल्लाह का फरमान है, ये इरशादे इलाहिया है, ये कुरान है। हुसैन उसका प्रैक्टिकल है। अब पता चला कुरान की आयत फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, ये थ्योरी है, थ्योरी। हुसैन नमाज पढ़ के अपनी गर्दन राहे हक को हिदायत में देकर कुर्बानी पेश कर रहा है ताकि दुनिया जान जाए हुसैन प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल। कुरान आयत है, हुसैन उसकी तफसीर। वाह वाह वाह, कुरान
हुसैन शहीद भी नमाज में हो। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं मियां मीज़ाने अमल का एक पलड़ा इतना भारी है, पलड़े में रखो, तवज्जो करना। और कहते ईमान और यकीन और विजदान से कि वही पलड़ा भारी होगा जिसमें हुसैन का सजदा हो। बेशक हाँ, कहते हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले, एक सजदा ज़मीने करबला से, हुसैन का सजदा मीज़ान के एक पलड़े पर हो, दूसरे पलड़े पर पूरी दुनिया हो, तो उमर फारूक अमजदी का भी कान विजदान ईमान कहता है जिस पर हुसैन का सजदा होगा वो पलड़ा यकीनन भारी है। हुसैन ने नमाज का पैगाम भी करबला से दिया है, हमने लिया है कि नहीं ये देखना होगा। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपना तुलना करना होगा, अपना मुआजना करना होगा, अपने आप में झांक कर देखना होगा कि कुरान कत्ल के बाद भी पढ़ रहे हैं, हम अपने घर सुबह सुबह तिलावत नहीं कर पाते हैं, पंखे के नीचे बैठकर हवा खाकर एसी में रहकर कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है। खूबसूरत टाइल पत्थर लगे मस्जिदों में नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही है। करबला की रेतीली जमीन पर जहां माथे में कंकरियां चुभ जाएं, हुसैन ने सजदा और ऐसी नमाज पढ़ी थी कि सुबह कयामत तक ये नमाज कायम है। में आखिरी बात, जो जिस हाल में मरता है उसी हाल में उठाया जाता है। अगर चोर चोरी करते हुए मर रहा हो तो जब हजरत इसराफील सूर फूकेंगे तो चोरी करता हुआ उठाया जाएगा। जालिम जुल्म करता हुआ मर जाए, इसराफील के सूर पर जुल्म करता हुआ उठाया जाएगा। जानी ज़िना करते हुए मर जाए तो उसी हाल में उठाया जाएगा। अगर कोई कुरान पढ़ते हुए इंतकाल कर जाए तो वो हालत तिलावत कुरान में उठाया जाएगा। ए आका, सद मुबारकबाद हो आपको कि आप नमाज पढ़ रहे थे तब शहीद हुए थे। अब जब नमाज की हालत में उठाए जाएंगे तो सन 61 हिजरी में शहीद हुए थे। 1447 चल रही है, पौने 1400 साल हो गए। अल्लाहु आलम बिस्सबाब, कयामत कब कायम होगी, हश्र में आपको कब उठाया जाएगा। जब उठेंगे तो सजदे की हालत, ऐसी लंबी नमाज किसी के पास हो तो ले आओ, ऐसा लंबा सजदा किसी के पास हो तो ले आओ, ऐसी लंबी इबादत किसी के पास हो तो ले आओ। अब हम हुसैनी होने का दम भरेंगे, ताशा पीटेंगे, दम भरेंगे, ढोल बजाएंगे, दम भरेंगे, हंगामा आराई करेंगे, दम भरेंगे, शराब पिएंगे, ज़िना करेंगे, गुनाह करेंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हुसैन के इस प्यारी बज़्म से हुसैन का ये पैगाम है और हुसैनियों का ये पैगाम है कि शराब से हम दूर रहेंगे, बदतमाशी से दूर रहेंगे, अय्याशी से दूर रहेंगे, शराब नोशी से दूर रहेंगे, चोरी चमारी से दूर रहेंगे, जुल्म तशद्दुद से दूर रहेंगे। हमारा चलना हुसैनी होगा, बैठना हुसैनी होगा, उठना हुसैनी होगा, लेटना हुसैनी होगा, मुआमला करना हुसैनी होगा। हमारे तर्ज़े अमल, किरदारों के एक्टर, फिक्रों में यार बोलेंगे कि हम हुसैनी हैं। अंदाजा करिए और गौर फरमाइए, जब ये मिजाज बनेगा तब हुसैनी होने का हक। अपने अल्लाह का फरमान पढ़ा करते हैं, नो के नेज़े से बसद शान पढ़ा करते हैं, मौत आती नहीं है। हक में शहीदों को कभी कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। आप तवज्जो करें और गौर फरमाएं। फिर पढ़ लेते हैं कि बहरे कुलजुम की रवानी थे हुसैन, सद कौसर व तस्नीम के पानी थे हुसैन। प्यासे थे ये कहकर उन्हें इल्जाम न दो, हर प्यास जो बुझा दें वो पानी। सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो के नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास एक राज थी, वरना फिरिश्ते खाने काबा से ज़मज़म उठा लाते।
रसूल पाक के वो नूरे आयन रहते हैं, अली और फातिमा जहरा के चैन रहते हैं। हमारे दिल में तुम आना तो बावजू आना, ये वो मकाम है जिसमें हुसैन रहते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।